हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म्स फॉर यू में। फ्रेंड्स, आज का लेटेस्ट अपडेट है यूके SSSC से जुड़ा हुआ उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आज ही यूके SSSC द्वारा 28 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें टोटल 1521 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के कंप्लीट नोटिफिकेशन को मैं आपके साथ टू द पॉइंट शेयर करूंगी, इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो जरूर देखें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, इसका विज्ञापन जो है 28 दिसंबर यानी कि आज ही प्रकाशित हुआ है, और ऑनलाइन आवेदन यानी कि ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट होंगे 3 जनवरी से होंगे, और आप इसका फॉर्म फिलअप 16 फरवरी तक कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके रिटर्न एग्जाम की, तो जून 2022 में इसका रिटर्न एग्जाम भी हो जाएगा। तो देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षी संवर्ग के जनपदीय पुलिस पुरुष मेल कैंडिडेट के 785 पदों, PAC IRB मेल कैंडिडेट के 291 पदों तथा फायरमैन पुरुष और महिला 445 पदों अर्थात टोटल 1521 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है, जिसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है OTR फॉर्म फिल करना कंपलसरी है, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, उसी के बाद अपना फॉर्म फिलअप आप कर पाएंगे। तो देखिए, पदनाम दिया गया है उत्तराखंड पुलिस आरक्षी PAC IRB। तो ये मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर पद दिए गए हैं, इनका कैटेगरी वाइज डिटेल यहाँ पर दिया गया है। उत्तराखंड आरक्षी पुलिस पुरुष पुलिस विभाग, तो यहाँ पर देखिए आपको कैटेगरी वाइज जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी के लिए यहाँ पर दिया गया है। टोटल 785 पदों पर यहाँ पर भर्ती होनी है। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पर दिया गया है PAC और IRB के लिए टोटल जो पद हैं वो 291 हैं। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर पदों का डिटेल दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम अगर बात करें इसमें वेतनमान की, तो वेतनमान देखिए 21,700 से लेके 69,100 लेवल 3 का इसमें वेतनमान होगा। पद का जो स्वरूप है अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त तो होगा। शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करें तो आपको इंटरमीडिएट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया दिया गया है वो हम देख लेते हैं। हाइट दी गई है सबसे पहले। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम हाइट होगी 165 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो हाइट होगी 157.5 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर सीने की माप दी गई है। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए जो है सीने की माप 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुलाने पर जो है 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर और 81.3 सेंटीमीटर फुलाने पर होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट भी दिया गया है, सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। इसके बाद देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षण। शारीरिक दक्षता परीक्षा में विवरणानुसार कुल 100 अंक का आपका ये टेस्ट होगा, जिसमें आपको अलग अलग इवेंट दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है जैसे क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, चिनिंग अप, बैठक, दंड, दौड़ व चाल। तो यहाँ पर आपको अलग अलग मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। जैसे देखिए, क्रिकेट बॉल थ्रो 20 मार्क्स का है। अगर आप 50 मीटर फेंकते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे, 55 मीटर पर आपको 12 अंक, 60 मीटर पर आपको 14 अंक, 65 मीटर के लिए आपको 16 अंक दिए जाएंगे, और 70 मीटर के लिए 20 अंक दिए जाएंगे। इसी तरीके से देखिए, लंबी कूद के लिए भी दिया गया है 13 फीट, 14 फीट, 15, 16, 17, 18 यहाँ पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से चिनिंग अप जो है 20 मार्क्स का ही ये भी होगा। इसमें आपको 5 बार छूना है तो उसके लिए 10 मार्क्स मिलेंगे, 7 बार छूएंगे तो 12 मिलेंगे, 8 बार के लिए 14, और इसी तरीके से 9 और 10 के लिए 16 और 20 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए, बैठक है आपका 50 2 मिनट में अगर आप कर लेते हैं तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। 65 के लिए आपको 6, 80 के लिए 8 और 100 के लिए 10। तो यहाँ पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपके फिजिकल जो टेस्ट होंगे उसके आधार पर किया गया है। टोटल 100 मार्क्स का आपका फिजिकल टेस्ट होगा। अगर आपके 50% से कम अंक आते हैं तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें रिटर्न एग्जाम की, तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसके लिए आपको 2 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी। और जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें देखिए आपसे सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन उत्तराखंड की जानकारी सहित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए, पदनाम है फायरमैन अग्निशामक पुरुष और महिला, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है ये पद। यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया है। देखिए कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। टोटल 445 पद हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें इसमें सैलरी की, तो देखिए 21,700 से लेके 69,100 लेवल 3 का इसमें वेतनमान होगा। पद का जो स्वरूप होगा अराजपत्रित, अस्थायी, अंशदायी, पेंशन युक्त होगा। और शैक्षिक अर्हता अगर हम बात करें, यही सबसे अच्छी बात है कि इंटरमीडिएट आपको क्वालिफाई होना कंपलसरी है। इसके बाद अगर आपकी कोई हायर क्वालिफिकेशन है तभी भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखिए जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो हाइट है, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए 152 सेंटीमीटर है, अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। साथ ही देखिए आपका हाइट के साथ 45 केजी वेट होना कंपलसरी है। कम से कम आपका जो वेट है वो 45 केजी होना चाहिए। इसके बाद देखिए शारीरिक दक्षता है। शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। महिला अग्निशामक के लिए न्यूनतम शारीरिक दक्षता परीक्षण निम्न प्रकार होगा। तो यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का फिजिकल टेस्ट भी होगा। और देखिए डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अगर देखिए आप 16 मीटर बॉल थ्रो करते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, 20 मीटर करते हैं तो 12, 24 मीटर करते हैं तो 14 अंक मिलेंगे, 28 मीटर पर आपको 16 और 32 पर आपको 20 अंक दिए जाएंगे। इसी तरीके से देखिए हर एक इवेंट के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। फिट के हिसाब से आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, आप यहाँ से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल टेस्ट जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 100 मार्क्स का दिया गया है। आप वो देख सकते हैं, हर एक इवेंट के लिए आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी उसके सामने किए गए हैं। इसके बाद देखिए फायरमैन पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापजोख जो होगी वो क्या होगी। हाइट अगर हम बात करें तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट देखिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होगी और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 157.5 सेंटीमीटर हाइट होना कंपलसरी। और देखिए सीने की माप की अगर हम बात करें तो सभी वर्ग के लिए बिना फुलाए 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 86.3 सेंटीमीटर माप होनी चाहिए। और इसी तरीके से देखिए मेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर 100 मार्क्स का फिजिकल टेस्ट होगा और यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। देखिए इवेंट दिए गए हैं, क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, चिनिंग अप दिया गया है, दंड दिया गया है, बैठक है, दौड़ है। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका भी फिजिकल टेस्ट होगा और आपके जो भी इवेंट होंगे उसके हिसाब से यहाँ पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जैसे देखिए लंबी कूद अगर हम देखें, अगर आप 13 फीट कूदते हैं तो आपको 10 मार्क्स इसके लिए मिलेंगे, 18 फीट कूद लेते हैं तो 20 मार्क्स मिलेंगे, 15 फीट कूदते हैं तो 14 मार्क्स। तो अलग अलग दिया गया है, आप देख सकते हैं। आप जितना अच्छा कूद करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपको इसके लिए मिलेंगे। तो इसी तरीके से टोटल 100 मार्क्स का आपका फिजिकल टेस्ट होगा। अब हम बात करते हैं इसमें रिटन एग्जाम की। तो देखिए 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा जिसके लिए आपको 2 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की जानकारी सहित आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए अब हम बात करते हैं रिटन एग्जाम की। सामान्य ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 45% मार्क्स लाने कंपलसरी है तथा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के श्रेणियों के लिए 35% अंक लाना कंपलसरी होगा, तभी आप इसमें सफल घोषित माने जाएंगे। साथ ही देखिए फ्रेंड्स, आपका जो रिटन एग्जाम होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब देखिए अगर हम एज की बात करें तो 1 जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग आपको अपना डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करना है। आरक्षी पुरुष और आरक्षी पीएससी आईआरबी पुरुष यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए जो पद हैं उसके लिए न्यूनतम जो एज है 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र जो है आपकी 22 वर्ष होगी। उससे ज्यादा होगी तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसी तरीके से जो फीमेल कैंडिडेट हैं 18 से लेके 25 वर्ष तक के सभी फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी के लिए जो होमगार्ड हैं, होमगार्ड जवान भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 1 जुलाई 2021 को 3 साल पूरे हो चुके हैं अपनी जॉब में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको इसमें 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। तो देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी काफी सारे क्वेश्चन करते हैं कि हम भी इसके लिए क्या आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसने अपनी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की एजुकेशन उत्तराखंड से ली होगी। साथ ही देखिए इसमें आपकी जो आई साइड है यानी कि आपका इसमें हेल्थ टेस्ट भी किया जाएगा। अभ्यर्थी मेडिकल रूप से फिट होना कंपलसरी है। जो आपकी आंख की दृष्टि है वो 6/6 होनी चाहिए, 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। अर्थात बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आंख 6/6 और बाएं हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 6/6
होनी चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता दूं, यूके SSSC द्वारा उत्तराखंड में जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है, तो आपसे इस भर्ती प्रक्रिया के लिए भी कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो नो फी है, आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं फ्री में। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी के लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। आपको पुलिस विभाग के संबंध में सभी अपडेट हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ इसके कंप्लीट सिलेबस को शेयर करूंगी ताकि आप सभी को समय रहते ही इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके।